Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Education Hub. Hope you all are of you all right. आज हमारा इस एजुकेशन हब पे इस चैनल पे पहला वीडियो है जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। बेसिक इन्वायरमेंट क्या होता है, यानी कि इन्वायरमेंट हम किसे कहते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। इन्वायरमेंट जो भी हमारे आसपास, मतलब इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ आती है। इन्वायरमेंट में वो सब चीज़ आती है, चाहे वो नेचुरल हो या चाहे वो ह्यूमन मैन मेड हो, जो हमें दिखती है आपस में आसपास, यानी कि हमारे सराउंडिंग जो भी चीज़ें हमें दिखती है, हमारे घर के आसपास, हमारे गांव के आसपास जो चीज़ें हमें दिखती है, चाहे कुदरती हो या ह्यूमन मैन मेड हो, वो सब मिलाकर उसी को हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। नेचर में क्या आता है, जैसे कि नेचर में हमें पता है हमारे पास लिविंग थिंग्स होती है, जानदार चीज़ें, लैंड्स हमारे पास मौजूद होती है, हमारे पास एटमॉस्फेयर मौजूद होता है, हमारे पास वाटर बॉडीज़ मौजूद होती है, ये सब आते हैं नेचुरल में। और इसी तरह जो ह्यूमन मैन मेड है उसमें आते हैं हमारे पास बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, बिल्डिंग, इंडस्ट्री वगैरह जो भी चीज़ें इंसान ने बनाई हुई होती है, जो हमें दिखती है, हमारे आसपास जो चीज़ें मौजूद होती है, उन्हीं को हम कहते हैं एनवायरनमेंट। ह्यूमन्स में क्या हो सकता है, ह्यूमन इंडिविजुअल हो सकता है, फैमिली के साथ हो सकता है, कम्युनिटी कोई हो सकती है, रिलीजन्स के बेस पर हम देख सकते हैं, एजुकेशन के बेस पर हम देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स के बेस पर हम देख सकते हैं, और पॉलिटिकल सिचुएशन के बेस पर भी हम ह्यूमन को डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने क्या देखा कि ऊपर कि इन्वायरमेंट किसे कहते थे, वो ये यहाँ पे भी बोलता है कि जो अबव कंजर्वेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडिंग एनीथिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। जो भी हमारे सराउंडिंग के आसपास, चाहे वो किसी जगह हो, लोग हो, चीज़ें हो, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि इन्वायरमेंट में नेचुरल भी आ सकता है और नॉन नेचुरल भी आ सकते हैं, ह्यूमन मैन मेड भी आ सकता है। तो नेचुरल में अब क्या है, नेचुरल में हमने देखा था कि नेचुरल इन्वायरमेंट भी हो सकता है और ह्यूमन मैन मेड भी हो सकता है। लेकिन ह्यूमन, ये नेचुरल में दो किस्म के और दो टाइप की और एग्जिस्ट करता है अर्थ पर। जैसे कि हमारे पास ह्यूमन में क्या होता है, बायोटिक्स हो सकते हैं और एबायोटिक्स इन्वायरमेंट हो सकती है। बायोटिक्स में क्या आता है, बायोटिक्स को रेफर करता है टू लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। बायोटिक्स हम यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और एबायोटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बेजान चीज़ों के लिए, और जानदार बायोटिक्स हम करते हैं जानदार चीज़ों के लिए। अब बचा ह्यूमन मैन मेड, जो इंसान ने बनाई हुई चीज़ हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन मैन मेड इन्वायरमेंट। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अब नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचर इन्वायरमेंट, तो नेचर इन्वायरमेंट मतलब हमने अभी देखा, जो भी हमारे पास लैंड वाटर बॉडीज़ हो, लैंड हो, वाटर बॉडीज़ हो, एयर हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ये सब किस में आते हैं, नेचुरल में। किस में आते हैं, ये सब नेचुरल में आते हैं। और इसके अलावा हमने पहले ये जानना है कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर क्या होता है, उनके बारे में जानना है। कि तो अब सबसे पहले हमारे पास आती है टर्म लिथोस्फीयर। सबसे पहली टर्म हमारे पास जो आती है वो आती है लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या है, अब हमें देखना है कि लिथोस्फीयर क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, ज़मीन के अंदर कितने लायर होते हैं, ज़मीन के अंदर होती है हमारे पास 3 लायर्स। कितने लायर, 3 लायर से ज़मीन बनी होती है। जो सबसे नीचे वाली ज़मीन होती है, लायर होती है, उसको हम कहते हैं कोर। उसके ऊपर जो होता है उसको हम मेंटल कहते हैं, और सबसे टॉप पे जो होते हैं उसी को हम कहते हैं, जो क्रस्ट होती है, सॉलिड क्रस्ट, उसी को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। यहाँ पे भी वही लिखा है कि द टॉप मोस्ट लायर, द हार्ड टॉप लायर्स, हार्ड टॉप लायर्स ऑफ द अर्थ इट, यानी कि जो टॉप लायर है, जो हार्ड होती है, जो सॉलिड क्रस्ट होती है, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। जो किससे बनी होती है, जो बनी होती है रॉक, मिनरल से, और कवर किससे हुई होती है, सॉइल के साथ, थिन लायर ऑफ सॉइल के साथ कवर होती है। और ये जो लिथोस्फीयर होती है ना, ये इरेगुलर होती है, यानी कि ये इसका सरफेस जो है वो एक जैसा नहीं होता है। ये कभी ऊपर, कहीं जगह प्लेन, और कहीं जगह माउंटेन्स, कहीं जगह वैली होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इसने, लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशियंस सच एज माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, वैली। जैसे कि कहीं जगह प्लेन हमारे पास, कहीं जगह पहाड़ होंगे, कहीं जगह प्लेटूज होंगे, और कहीं जगह हमारे पास वैली बनी हुई। यही होता है लिथोस्फीयर, यानी टॉप लायर। और लिथोस्फीयर जो है उसमें हमें क्या मिलता है, प्रोवाइड क्या करता है, लिथोस्फीयर से हमें प्रोवाइड मिलता है क्या क्या, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई है। यानी कि हम फॉरेस्ट अवेलेबल हो सकता है हमारे लिए
ग्रास वाली ज़मीन अवेलेबल होती है। हम उस लिथोस्फीयर के ऊपर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। हम लिथोस्फीयर पर ह्यूमन को सेटल कर सकते हैं, ह्यूमन रह सकते हैं। और लिथोस्फीयर में हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं। यानी कि मिनरल में क्या आता है, जैसे कि हमारे पास कोल है, हमारे पास पेट्रोलियम है, थोरियम है, यूरियम है। ये कहाँ से हमें मिलते हैं, ये इसी लिथोस्फीयर के अंदर हमें मिलते हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास हाइड्रोस्फीयर। वो आता है हमारे पास हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब वाटर, यानी कि वाटर रिलेटेड जो भी टर्म हैं, चाहे वो रिवर हो, लेक्स हो, ओशियन हो, पॉन्ड्स हो, जब भी चीज़ें वाटर जिस जहाँ से हमें मिलता है उनको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, जहाँ से हमें वाटर मिलता है। और ये किसके लिए एसेंशियल होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि हमें पता है जानदार चीज़ों को ज़रूरत होती है वाटर की। तो वाटर हो मौजूद होगा तो लिविंग थिंग अवेलेबल होंगे। और तीसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास, वो क्या आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास अब एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर हमें पता है किसको बोलते हैं, हमारे अर्थ के इर्द गिर्द जो भी हवा की लहरें मौजूद होती है उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर किस तरह ज़मीन के इर्द गिर्द रहता है, वो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड एटमॉस्फेयर अराउंड इट, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स जो ज़मीन की है वो एटमॉस्फेयर को अपने अराउंड होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। और जो एटमॉस्फेयर है ये क्या काम करता है, एटमॉस्फेयर जो प्रोटेक्ट करता है हमें, किससे हमें प्रोटेक्ट करता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से, यानी कि जो कहाँ से आती है, हीट ऑफ द सन, यानी सूरज की जो रेज आती है, रेडिएशन जो आती है, हार्मफुल रेडिएशन जो ज़मीन तक अगर वो पहुंचती है तो इंसान पे उससे खतरा हो सकता है। उससे बचने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। वो एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, वो हमें बचाती है किससे, हार्मफुल रेज से। और जो एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर इसमें क्या, इसमें नंबर ऑफ केसेस मौजूद होती है हमारे पास, गैसेज होते हैं हमारे पास, वाटर वेपर्स हमारे पास मौजूद होती है। और ये क्या करता है, जो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है ये क्या काम करता है, ये हमारा वेदर और क्लाइमेट को चेंज भी करता है। जैसे हमारे कभी बारिश आती है, कभी धूप निकलती है, किस में होता है, ये एटमॉस्फेयर की वजह से होती है। धूप कब निकलेगी, कब बारिश होगी, ये सब एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। और सबसे अब लास्ट जो पॉइंट आता है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट, वो है बायोस्फीयर। बायो मीन लाइफ, यानी कि जानदार चीज़ें, जहाँ प्लांट्स हो या एनिमल किंगडम हो, टुगेदर जो वो बायोस्फीयर बनाती हैं। यानी बायोस्फीयर का मतलब जहाँ तर जानदार चीज़ें रहती है। और जानदार चीज़ें कहाँ पे रहेंगी, जहाँ हमें ये सब चीज़ें, यानी कि हमारे पास लैंड मौजूद हो, वाटर हो, एयर हो, जब ये चीज़ें हमारे पास हो तो ये सपोर्ट करती है किसको, लिविंग थिंग्स को। तो जहाँ पे हमारे पास हवा मौजूद होगी, जहाँ पास वाटर मौजूद होगी, जहाँ पास लैंड मौजूद होगी, ये सारे एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं उससे लाइफ सपोर्ट मिलती है लाइफ को, यानी वहीं पे लाइफ रह सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बेसिक इन्वायरमेंट कवर किया है, डेफिनेशन इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, इन्वायरमेंट को हम समझा है। और अब आगे जाकर हम आगे इकोसिस्टम के बारे में कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।